हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके कोई पार्टिकुलर टॉपिक भी देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो में इस टॉपिक की ओर, जिसमें हमें 8 सिंपल ट्रांजेक्शन्स को सोल्व करके दिखाना होगा। तो ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। जब जब हमारे पास कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा डेबिट में, और जब जब हमारे पास कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा तो राइट साइड में। वो वैसे भी आपके सामने लिखा हुआ है कि यहाँ से हमें पेमेंट करनी होती है, पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, और जब जब आपके पास पैसा आएगा दैट इज रिसिप्ट। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। जेड ने हमको एक चेक दिया है 5000 का, और हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया हुआ है 500 का। अब ये चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर नीचे हमको ट्रांजेक्शन्स में देख लेना है कि कहीं 2 दिन के बाद ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया हो। तो ये देखिए थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि ये वाला जो चेक हमें फर्स्ट नंबर पे रिसीव हुआ है, ये हमने थर्ड ट्रांजेक्शन में डिपॉजिट बैंक में कराया है। तो डेफिनेटली ये चेक अभी आपको अपने पास क्या समझ के रखना है, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट आपको करना होगा। तो इस ट्रांजैक्शन को आप डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेक आपके पास आया जरूर है, पर आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। तो आपको क्या एंट्री करनी होगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नेम, टू पार्टी का नेम जेड। अब क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो आप डिस्काउंट अलाउ भी लिख लीजिए, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। तो चेक कितने का है, 5000 का। ये हुई चेक की एंट्री, और ये आपके डिस्काउंट अलाउ करने की एंट्री, और आपने 5500 से जेड को क्रेडिट कर दिया। तो इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन की मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी है। इस ट्रांजेक्शन को आप डायरेक्ट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये चेक आपने अपने पास रख लिया, एंट्री हमने जर्नल प्रॉपर में कर दी। देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन। मैंने सेल की है टोटल 11000 की, जिसमें से 1000 तो कैश में आ गए हैं। तो यहां पर आप सेल लिख दीजिए, टू सेल्स अकाउंट। आपने सेल की है 1000 की, कैश में आ गया, और 10000 का आपके पास चेक भी आया है। और ये चेक क्योंकि आपने नेक्स्ट डे बैंक में जमा कराया है, इसलिए इस चेक की एंट्री भी आपको जर्नल प्रॉपर में करनी होगी। तो ये चेक सेकंड ट्रांजैक्शन वाला आपको यहां पे रखना होगा। क्या लिखोगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। और ये चेक किस वजह से आया है, सेल्स की वजह से। सेल्स आपने लिख दिया, और एंट्री आपकी कितने अमाउंट की है, 10000 की। तो यहां पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट चेक की एंट्री, ये सेकंड वाले चेक की एंट्री, और सेकंड ट्रांजैक्शन में जो कैश आया था आपने यहां लिख दिया। टोटल सेल आपने कितने की थी, 11000 रुपए की, जिसमें से 1000 रुपए की सेल आपने यहां दिखा दी, 10000 रुपए की सेल आपने यहां दिखा दी। और ये चेक अब आपके हाथ में है। ये दोनों के दोनों चेक आपके पास रखे हुए हैं, 5000 का चेक और 10000 का चेक। तो 15000 रुपए के चेक आपके पास रखे हुए हैं। अब थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, बैंक में पे किया है, इंक्लूडेड टू अबव चेक। ये दोनों चेक मिलाकर 5000 का चेक और 10000 का चेक मिलाकर मैंने बैंक में कितना जमा कराया है, 20000। इसका मतलब है कि 15000 रुपए तो आपने चेक वाले बैंक में जमा कराए, और 5000 आपने बैंक में कैश जमा कराए। यहां पर थर्ड ट्रांजैक्शन में ध्यान से देखिए, आपने बैंक में टोटल कितना जमा कराया है, 20000। 20000 आपने बैंक में टोटल जमा कराया है, इंक्लूडिंग अबोव टू चेक, ऊपर वाले दोनों चेकों को इंक्लूड करते हुए। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, 20000 रुपए में से अगर मैं 5000 और 10000 को माइनस कर दूं, तो आपने 5000 रुपए तो कैश जमा कराया है। तो आपको अभी थर्ड ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग टोटल एंट्री तो 20000 की करनी है। तो 15000 की एंट्री चेक वाली, और 5000 की एंट्री कैश डिपॉजिट कराने वाली। तो आपको क्या करना है, अभी ध्यान से देखिएगा। आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है ना, तो आपका बैंक बैलेंस यहां पर 15000 रुपए से तो क्यों इंक्रीज होने वाला है, टू चेक्स इन हैंड के नेम से।
क्योंकि 15,000, 5,000 और 10,000, ये वाला अकाउंट 5,000 से डेबिट है और यही अकाउंट फिर से 10,000 से डेबिट है। तो आपने ये अकाउंट 10,000 और 5,000 मिलाकर, ये 5,000 और ये 10,000 मिलाकर यहाँ पर लिख दिया है 15,000। तो 15,000 तो आपने यहाँ पे लिख दिए। टोटल अमाउंट कितना डालना है आपको बैंक में? 20 में से 15 आ चुके हैं। अब आपको 5,000 और डालने हैं और ये 5,000 आपने कहाँ से डाले होंगे? कैश से। तो लिख दीजिए टू कैश अकाउंट। अब आपने बैंक में क्योंकि 5,000 रुपए कैश डिपॉजिट कराया है, पर क्या आपने कैश कम करके दिखाया? नहीं। तो आपको यहाँ पर कैश कम करके भी दिखाना होगा। तो कैश के कॉलम में आप 5,000 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से सेम टाइम पर सेम अमाउंट से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कैश कॉलम डिक्रीज हुआ है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। क्योंकि आप सोचकर देखिए, आपके पास कैश रखा था, वो कैश कम हो गया, कहां पे चला गया? बैंक में। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। तो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन को लेकर अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए, जो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आपको वहां पर एक पार्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन को लेकर। तो हमने इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या किया है? टोटल बैंक के अंदर 20,000 जमा कराए हैं। तो 15,000 चेक वाले और 5,000 कैश। चलते हैं अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। मैंने चेक के थ्रू बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं, ऑफिस यूज के लिए 2,000 और पर्सनल यूज के लिए 3,000। ये बात आपको पता है, जब भी हम पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो यहां पर पहले तो आप ड्रॉइंग की ही प्रॉब्लम को सोल्व कर दीजिए। यहां पर लिख दीजिए बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। पैसे आपने कहां से निकाले हैं? बैंक से, क्योंकि लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपकी चेक के थ्रू हुई है। आपने बैंक से पैसा निकाला है चेक के थ्रू, पर्सनल यूज के लिए 3,000। तो मैंने 3,000 की एंट्री पहले यहाँ पे कर दी। ये ट्रांजैक्शन कौन सी चल रही है? 4th नंबर वाली। और आपने ऑफिस पर्पस के लिए भी 2,000 रुपए निकाले हैं। अब ऑफिस पर्पस के लिए आपने 2,000 निकाले हैं, आपके पास कैश आ गया और बैंक बैलेंस आपका कम हो गया। इधर से कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा और बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कैश के कॉलम के अंदर 2,000 रुपीज इंक्रीज कर दीजिए। ये कैश आपके पास कहां से आया है? बैंक से आया है। तो आप यहां लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। अब आपने कैश का बैलेंस तो इंक्रीज कर दिया, पैसा कहां से आया था? बैंक से। तो क्या आपने बैंक कम किया? नहीं किया। तो बैंक अब आपको यहां पे कम करना होगा। यहां पे क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। अब ये वाली ट्रांजैक्शन कौन सी बन गई? कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर ध्यान रखिएगा, हमने टोटल बैंक से 5,000 निकाले हैं, जिसमें से 3,000 ड्रॉइंग के हैं, उसको हम कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। और बाकी 2,000 हम अपने बिजनेस में लेकर आए हैं। तो बिजनेस में लेकर आए हैं तो कैश इंक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो वही कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बन गई है। आगे देखते हैं। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई मोहन को एक बैंक ड्राफ्ट इशू कर दो, मतलब मोहन के नाम पे एक बैंक ड्राफ्ट लिख दो। तो हमने बैंक ड्राफ्ट कितना का लिखवाया है? 9,000 का, जिसके बदले में बैंक ने 50 रुपीज के 50 रुपए के चार्जेस भी लिए हैं। तो ये बैंक ड्राफ्ट गया किसके नाम पे है? मोहन के नेम पे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय मोहन। ब्रैकेट्स में आप लिखना चाहते हैं तो बैंक ड्राफ्ट लिख सकते हैं। तो 9,000 तो आपने मोहन को दिए हैं और बैंक के चार्जेस कितने लग गए हैं? चार्जेस लग गए आपके 50 रुपीज। तो डेफिनेटली ये चार्जेस आपने बैंक से ही कट करवा लिए होंगे। तो मोहन के नाम पे 9,000 का ड्राफ्ट चला गया और चार्जेस कट गए आपके 50 रुपीज। तो यहाँ पे बाय चार्जेस या बैंक चार्जेस कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो ये हमने ट्रांजैक्शन नेक्स्ट वाली रिकॉर्ड कर दी, जो ड्राफ्ट हमने बैंक को इशू करने के लिए कहा था मोहन के नेम पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि वाई ने हमको एक बैंक ड्राफ्ट दिया है, कितने का है ये? 9,000 का। उसने हमको ये ड्राफ्ट दिया है फुल सेटलमेंट में, 10,000 की फुल सेटलमेंट में। हमने उसको नहीं कहा था, हमने उसको नहीं कहा था कि भाई 10,000 के बदले में 9,000 का बैंक ड्राफ्ट लिख के दे दे। तो हमने क्या किया? उसका डिस्काउंट डिसअलाउ कर दिया। उसने बोला था कि भाई 10,000 लेने हैं, मैं तुमको 9,000 का बैंक ड्राफ्ट लिख के दे देता हूं। अपनी मर्जी से उसने लिख के दे दिया। तो हमने क्या करना है? उसका डिस्काउंट डिसअलाउ करना है। तो डिसअलाउ करने का मैटर यहाँ पर क्या है, मतलब क्यों कहना बता रहा हूं मैं आपको, इसकी एंट्री आपको भी नहीं करके दिखानी है।
तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा अमाउंट बैंक में आ लेने दो, और ये मान लो कि ये पैसा आपके बैंक के अंदर सीधा आ गया है। तो 9000 का बैंक ड्राफ्ट आपके पास आया है, किसके थ्रू आया है, वाई के थ्रू। और ये मान लो कि ये ड्राफ्ट वाला पैसा ड्राफ्ट आपने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया है। तो 9000 आपने बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया और क्या लिख दिया, टू वाई। अगर हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया होता तो हमको एक अलग से एंट्री करके दिखानी पड़ती। अब क्योंकि मैंने यहां पर उसको डिस्काउंट डिस अलाउ कर दिया है, इसलिए आपको जर्नल में कोई एंट्री नहीं करनी है। अब मान लीजिए हम उसको यहां पर डिस्काउंट अलाउ कर देते, तो फिर क्या एंट्री करते, फिर हम एंट्री करते डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। कौन सी पार्टी है ये, वाई। तो डिस्काउंट मैंने मान लो उसको देना था 1000 का, तो मैं यहां पर एंट्री कर देता, ये देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई। अगर मैं उसको डिस्काउंट देता तो ये जर्नल एंट्री हो जाती। अब क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दिया ही नहीं है, डिस अलाउ कर दिया है, तो यहां पर आपको एंट्री यहां पर करनी ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, हमने रेंट पे किया है, पर किसका, बिजनेसमैन का। कितने का, 5000 का। अब बिजनेस ने बिजनेसमैन का रेंट पे किया है, तो वो क्या हो गया, ड्रॉइंग का मैटर ही हो गया। तो आप यहां पर लिख सकते हो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना पे किया है, 5000। तो अगर आपने चेक से पे किया है तो बैंक से कट जाएगा, अदरवाइज आपका कैश से कट जाएगा। तो यहाँ पर चेक नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये मान लो कि हमने जो रेंट पे किया है वो कैश में पे किया है, इसीलिए कैश के कॉलम में आ जाएगा। अब रेंट अगर हमने बिजनेसमैन का पे किया है तो डेफिनेटली ड्रॉइंग ही होती है। तो आप कंप्लीट स्पेलिंग लिखना, बाय रेंट अकाउंट। आगे देखिए, सॉरी बाय ड्रॉइंग अकाउंट। अगर हम बिजनेस का पे करते रेंट, अगर हम बिजनेस का रेंट पे करते तो क्या लिखते, बाय रेंट अकाउंट। अब क्योंकि ये रेंट बिजनेसमैन का है, पर्सनल है, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, हमने एक चेक इशू किया है पैटी कैश के लिए। आपको पता है ना कि बिजनेस में एक पैटी कैश बुक भी रखते हैं, और वो पैटी कैशियर होता है जो उसको हैंडल करता है। तो पैटी कैश के लिए मैंने एक चेक इशू किया है, कितने का, 1000 का। तो आपका पैसा बैंक से जाने वाला है। ये चेक किस लिए इशू किया है, पैटी कैश के नाम पे। तो आप यहां पर लिख देना बाय पैटी कैश अकाउंट, बैंक के कॉलम के अंदर 1000 रुपीज। बस ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद अपने को क्या करना है, कैश बुक के दोनों साइड का टोटल करना है, और टोटलिंग करनी आई थिंक अब तक तो आपको आती ही होगी। अदरवाइज पीछे वाली वीडियोस के अंदर आप बैलेंसिंग करना देख लीजिएगा, कैश के कॉलम और बैंक के कॉलम को हम टोटल कैसे करते हैं। उसके बाद हमको बैलेंस शीट फाइंड आउट करना होता है, हमारे पास कैश कितना रिमेनिंग है और बैंक बैलेंस कितना रिमेनिंग है। क्योंकि मेरा इस वीडियो का टारगेट बस इतना सा था कि आपको ये ट्रांजैक्शंस सोल्व करके दिखाई जाए कि इन ट्रांजैक्शंस के साथ हमको डील कैसे करना होता है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।